हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और 24 फरवरी को उनका हिंदी का पेपर है। तो बच्चों, आपको कैसे कॉपी लिखना है कि आपके कम से कम आपके 50 से 60% नंबर आ जाएँ। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो हम इसमें कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे, जैसे आपको बताएं वैसे ही आप लिख कर आना। हम 100% गारंटी लेते हैं इस चीज़ की कि आपके कम से कम 60% नंबर जरूर आ जाएंगे। तो बच्चों, चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको कॉपी लिखना है। जैसे हम बताते जाएं बस वैसे ही आपको क्वेश्चन लिखते जाना है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में, तो आप किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका खंड का मिलेगा। तो खंड का पहला क्वेश्चन होगा, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे। इनको कैसे हल करना है चलिए देख लेते हैं। ठीक, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से आप कॉपी लिख कर आइए। हम 100% गारंटी लेते हैं आपके 33% से ज़्यादा नंबर जरूर आएंगे। 50 से 60% तक आपके आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से कॉपी अपनी लिखनी है। तो खंड का डाल देना है सबसे पहले, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है फर्स्ट, इसके बाद फर्स्ट का लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट के का में आपका क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुक्का मारना है। ठीक, तुक्का मारना है। जब तुक्के से काम ना चले तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतार देना है, ऑप्शन उतार देने हैं और उसके नीचे से आंसर आपको लिखना है। ठीक, तो तुक्का आपको कैसे मारना है, जैसे क्वेश्चन दिया होता है इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, या राम और श्याम। ठीक, तो और करके जो ऑप्शन होते हैं वो वाला सही हो सकता है, या राम व श्याम। ठीक, तो इस तरीके से राम श्याम की जगह में कुछ और हो सकता है, लेकिन व करके और करके इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिकतर सही निकलते हैं। ठीक, तो उनमें भी आप तुक्का मार दीजिएगा। जब तुक्के से काम ना चले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है, इसके बाद चारों ऑप्शन उतारने हैं, इसके बाद आपको आंसर लिखना है। ठीक, तो आपको किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन उतारना है। तो इसमें आपको लिखना है, मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन उतारना है, इसके बाद इसके ऑप्शन उतार देने हैं आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर लिख देना है कहानी आत्मकथा डायरी जीवनी। ठीक, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन उतारना है, फिर इसके बाद ऑप्शन उतारने हैं, इसके बाद आपको नीचे से इसका उत्तर लिखना है। ठीक, तो उत्तर इस तरीके से लिख के और यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको तुक्का मार के कोई भी आप ऑप्शन उतार देंगे इसमें। ठीक, आ नहीं रहा है ना आपको, तो इसमें क्या करना है, इसमें सेकंड नंबर डालेंगे और ऐसे लिख देंगे आत्मकथा। ठीक, कोई भी ऑप्शन आपको ऐसे उतार देना। कॉपी खाली नहीं जमा करना है। कॉपी खाली जमा करने से क्या होता है, एग्जामिनर के नंबर देने के चांस ही नहीं होते हैं। जब कॉपी खाली होगी तो एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा। जब आपने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, कॉपी आपकी भरी हुई है, तो इसमें क्या होते हैं, पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर नंबर देते हैं और आपको पास भी कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शनल हल करने हैं। तो इसमें इसके बाद आपको खा नंबर डालना है, ऐसे खा नंबर आपको कर लेना है। इसी तरह से बच्चों आपको सारे ऑप्शनल हल करने हैं। आपको किसी भी ऑप्शन का अगर आंसर नहीं आ रहा, ठीक, अगर आ रहा है तो आप उस हिसाब से, जैसे नॉर्मल बच्चे कॉपी लिखते हैं जिनको क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, इसी तरह से लिखना है। और जो आंसर आ रहे हैं उसके नीचे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरे ऑप्शन कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन हल कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन उतारना है, ऑप्शन उतारने, इसके बाद उत्तर डाल के आपको आंसर लिख देना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो गद्यांश और पद्यांश में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक हम बताएंगे आपको, जिससे कि आप गद्यांश के जो संदर्भ है वो भी लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सारे लिख दीजिए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आपको कैसे करना है चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करना है आपको, पहले तो गद्यांश आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक, तो गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर गद्यांश आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें समझना कैसे है कि जिस चीज़ की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि बार बार वो शब्द यूज किया गया हो, तो उसी पार्ट से लिया गया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो, अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले गद्यांश आपने पढ़ लिया, इसके बाद इसमें नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए इनको आपको कैसे इनका आंसर देना है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, आपको तो आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है 3। ठीक, इसके बाद संकेत आपको जरूर लिखना है। ठीक, क्योंकि गद्यांश होते हैं आपके 2, इनमें अथवा में दिया रहता है, तो कौन सा आप गद्यांश कर रहे हैं ये जरूर पता होना चाहिए। तो इसका संकेत में पहला शब्द और डैश डैश करके लास्ट का शब्द लिख दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से संकेत आपको जरूर लिखना है, क्योंकि ये 2 होते हैं, एक ये इस तरफ दिया गया है और ये एक इस तरफ है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, संकेत लिखना है, संकेत के बाद आपको संदर्भ लिखना है। ठीक, तो संदर्भ में आपको क्या करना है, इतना आपको रट लेना है। ठीक, यानी कि इतना आपको पढ़ के जाना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के से लिया गया है। ठीक, क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा किस पाठ से लिया गया है, कौन इनके लेखक हैं, आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इतना लिख देना है। संदर्भ जरूर आपको हेडिंग डालनी है, ये हेडिंग डालिएगा अच्छे से और अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है। ठीक, इतना आपको लिख देना है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ज़रूर लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के इस पाठ से और इस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली इतना जरूर लिख कर आना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जब आपने ये गद्यांश पढ़ा है तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखिए आप, साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक, स्पष्ट आंसर इसका दिया हुआ है, तो सेकंड वाले का आंसर आपको यहाँ से लिख देना है, ये फर्स्ट वाली लाइन से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर ये काली लाइन खींची होती है नीचे, ये आपका क्या होता है, रेखांकित अंश होता है। ठीक, तो इसकी व्याख्या आपको करनी है, तो कैसे करेंगे, तो इसका सिंपली लिखने का तरीका है कि आप हेडिंग डालेंगे ग नंबर, इसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है आपको, इसमें लेखक कहते हैं कि, ठीक, इतना आपको कर देना है, पहले लिख देना है लेखक कहते हैं कि, इसके बाद आपको जो लाइन दी गई है पूरी यही उतार देना है। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद आपको लिख देना है लेखक कहते हैं कि, या लेखक के अनुसार जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ठीक, पूरा का पूरा आपको लिख देना है इसी तरीके से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, घ नंबर क्वेश्चन है आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें से एक सूत्रता है। ठीक, तो किन में एक सूत्रता है, ये आपकी इसी क्वेश्चन गद्यांश से मिल जाएगा। तो साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद में क्या है, एक सूत्रता है। ठीक, तो इसी के बारे में बात किया गया है पूरे गद्यांश में, तो इन्हीं की आपको इतना आंसर आपको लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, इनमें से कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए आप, ये पैसेज में इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो ये उदार भावना जो है ये क्या है, विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो यहाँ पर आपको आंसर डाल के क्या लिखना है, उदार भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको गद्यांश हल करना है, तो इसमें आपके कम से कम 7 से 8 नंबर जरूर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप हेडिंग जरूर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, फिर इसके बाद संकेत डालिएगा, संदर्भ लिखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। रेखांकित अंश में आप हेडिंग डालिएगा अच्छे से। इसके बाद रेखांकित अंश में आपको लिखना है लेखक कहते हैं कि, या लेखक के अनुसार आपको पढ़ना है और पूरा पूरा कॉपी करके लिख देना है। ठीक, कॉपी में लिख के जरूर आना है, खाली कॉपी आपको खाली क्वेश्चन डाल के भी जगह नहीं छोड़नी है, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है। ठीक,
तो आप इस तरीके से पूरा ये गद्यांश हल कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं पद्यांश आपको किस तरीके से हल करना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये पद्यांश भी आपके 2 मिलेंगे। तो ये फर्स्ट वाला पद्यांश है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक, इस तरीके से ये पहला दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अथवा में, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम अपने सत्य खोज। ठीक, इस तरीके से ये आपको 2 ये मिल जाएंगे पद्यांश। ठीक, तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए उनके आंसर देख लेते हैं आपको किस तरीके से देना है। तो ये देख लेते हैं सेकंड नंबर का आपको कैसे हल करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो प्रस्तुत पद्यांश का आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना है चलिए देख लेते हैं। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, कोई प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको संकेत जरूर लिखना है। संकेत आपको गद्यांश में पद्यांश में दोनों में लिखना है, क्योंकि 2-2 आपके अथवा में आते हैं तो एक आपको हल करना होता है, तो संकेत आपको जरूर लिखना है। संकेत में आपको फर्स्ट अक्षर यानी शब्द लिख देना है, डैश डैश करके लास्ट का शब्द लिख देना है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है का नंबर, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो आपको पहले तो पद्यांश पढ़ना है अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस पाठ से या किस कविता से लिया गया है और इनके लेखक कौन है, तो आपको क्या करना है। ठीक, तो क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पद्य खंड से लिया गया है, बस इतना लिखना है। जब आपको आ नहीं रहा तब। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश ये आपको याद करके जाना है इतना, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश। ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड और पद्य खंड, इतना आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक, इससे लिया गया है, फिर इतना लिख देना है से लिया गया है। आपको ना लेखक का नाम लिखना है, ना पाठ का नाम लिखना है, ना कविता का नाम लिखना है। अगर आ रहा है तो लिख दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पद्य खंड से या गद्य खंड से लिया गया, इतना आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खा नंबर, साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। ठीक, साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, तो बच्चों इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ये फर्स्ट लाइन में आपका दिया गया है, सुख भोग खोजने आते सब। ठीक, तो यहाँ पर किसकी खोज में आते हैं, सुख की। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है, साधारण मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं यानी आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको खा नंबर का आंसर दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या लिखना है, तो इसमें बच्चों आपको लिखना है कवि कहते हैं कि। ठीक, उसमें क्या था, लेखक कहते हैं कि या लेखक के अनुसार, इसमें आपको क्या लिखना है, कवि कहते हैं कि। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर लिख देना है कवि कहते हैं कि। इसके बाद आपको जितने में रेखांकित अंश है उतना आपको उतार देना। ठीक, खाली नहीं रखना है, पूरा उतार देना। लेखक कहते हैं या कवि कहते हैं, तो आपके जो पद्यांश है उनमें कवि लिखना है, कवि कहते हैं कि या कवि के अनुसार, और गद्यांश में है तो वहाँ पर आपको लेखक के अनुसार। ठीक, इतना आपको कर देना है, तो आपको गारंटी है कि 7 से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। ठीक, तो 5 का आपका का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आपके 3 लेखक हैं, उनके तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय देना है। ठीक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। इसके बाद आपको नाम डाल देना है, जिस भी राइटर का आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना है। ठीक, तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये आपको बिल्कुल नहीं बनाना। ठीक, क्योंकि आपको क्लियर किसी की डेट या फिर जन्म का सन कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, यानी कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं लिखना है, ये चीज़ हाईलाइट करती है तो ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक, तो साहित्यिक परिचय डालिएगा। साहित्यिक परिचय डाल के आप इनका साहित्य में जितना योगदान है, मतलब हिंदी में आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाएंगे ही, तो
जितना आपको समझ में आए इनके साहित्य के बारे में, इनके बारे में, उतना आप लिख दीजिएगा। ठीक, तो जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तो यहाँ पर आपको किसी भी राइटर का लिखना हो, ठीक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है, या फिर आपके APJ अब्दुल कलाम है, हरिशंकर परसाई, तो आपको यहाँ पर नाम बदलना है, बस ऐसे ही लिखते जाना है कि इनका साहित्य में बहुत योगदान है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रस प्रस्तुत किया। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा संस्कृतनिष्ठ थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। इनकी भाषा शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक है। साहित्य में अग्रवाल जी ने एक निबंध के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ का शोधन भी किया, जैसे कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। ठीक, इस तरीके से साहित्य में जितना योगदान है इनका, इस तरीके से आपको लिख देना है। ये हाईलाइट वाला नहीं लिखना है। ठीक, अगर आपको आ रहा है तो आप बेशक लिखिए, पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हेडिंग अच्छे से डालिए और अंडरलाइन करिए। इसके बाद आप उनका साहित्य में योगदान पूरा लिख दीजिए। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये आपका साहित्य में योगदान 3 नंबर का है। 2 नंबर की आपकी रचनाएं आती हैं, तो रचनाएं आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका मातृभूमि है, तो क्या करना है, इनकी रचनाएं आपको एक बार जरूर पढ़कर जाना है। ठीक, तो रचनाओं में निबंध, शोध, संपादन, ठीक, किसी भी आप लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो रचनाएं आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि 2 नंबर आपको रचनाओं में ही मिलना है। ठीक, तो निबंध में लिखना है आपको कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि। शोध में आपके पाणिकालीन भारतवर्ष, संपादन में पद्मावत, हर्षचरित। इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिख देना है। ठीक, तो ये बेस्ट ट्रिक है पेपर सॉल्व करने की। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप लेके आइएगा। हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप 50 से 60% नंबर जरूर ले आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख नंबर। ख नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट नहीं करना है, केवल नाम बदल देना है, साहित्यिक परिचय डाल देना है और इनका साहित्य में जितना योगदान है उतना आपको लिखते चले जाना है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको नंबर के हिसाब से ही लिखना है। ऐसा ना करना कि जिसमें आ रहा है तो आप लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन आपके छूट जाएँ। ठीक, तो ऐसे नहीं करना है, नंबर के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। ठीक, इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इनमें भी अथवा लगा हुआ है दोनों में, और यहाँ पर भी अथवा, या तो दोनों में से एक कर सकते हैं या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी बच्चों आपको क्या करना है, ये 5 नंबर की कहानी आपकी आती है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक बार कहानी जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही जाएगा कि आपको क्या लिखना है, तो कुछ आप अपने शब्दों में इस कहानी को लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका जिले वाइज होता है, ये तो ये खंड काव्य आपके जिले में जो चल रहा हो तो उसको आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप आराम से इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पेपर मिलेगा। इसके बाद आपका आ जाता है खंड खा। ठीक, खंड खा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपका संस्कृत का पार्ट है, तो इसमें आपका ससंदर्भ लिख के हिंदी में व्याख्या आपको करनी है, यानी कि अनुवाद करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, आपको आ नहीं रहा है तो कैसे करना है, अगर आ रहा है तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, इसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आप लिखिएगा। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपको एक नज़र, सरसरी नज़र से पूरा पैसेज पढ़ लेना है। ठीक, तो गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके 2 मिलेंगे अथवा में, तो जो आपको थोड़ा समझ में आए वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला बहुत ईजी है। यहाँ पर संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा। देखिए इसमें देखिए पूरा अगर इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर संस्कृत 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 भाषा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा कि ये संस्कृत भाषा या नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप संकेत डालिएगा। ठीक, इस तरीके से आपको संकेत डालना है। तो संकेत में आपको यहाँ पर लिख देना है युवक और डैश डैश करके यहाँ पर
लास्ट का अक्षर इसका लिख देना, ठीक। लास्ट का ये शब्द लिख देना है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, ठीक। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालिएगा यहाँ पर ऐसे। संदर्भ हेडिंग डालना है अच्छे से। इसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिया गया है, ठीक। इतना आपको लिख देना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, इतना आपको जरूर याद करके जाना है। इतना ही आपको हिंदी में संस्कृत में दोनों में मिलेगा, ठीक। तो संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिया गया है। अगर आपको आ रहा है तो संस्कृत भाग के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक। इतना आपको जरूर लिख देना है। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है व्याख्या। तो व्याख्या आप हेडिंग डालिएगा या अनुवाद, ठीक। अनुवाद लिखना है आपको। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और यहाँ से अनुवाद लिखना चालू कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर आप जैसे ही अनुवाद लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आप अगर आपको इसका अनुवाद आ रहा है, ठीक, अनुवाद आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आपको समझ में आए तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, इतना तो जान ही गया कि ये संस्कृत भाषा से लिया गया है या संस्कृत के बारे में बात किया गया, तो इसी से बना बना लिख दीजिएगा कुछ भी। अगर वो भी नहीं आ रहा है आपको तो यहाँ पर आप देखिएगा पेपर काफ़ी बड़ा आता है, ठीक। तो पेपर में कई आपके यहाँ पर गद्यांश पद्यांश दिए रहते, तो गद्यांश का ना स्टार्टिंग का लेना है ना लास्ट का, बीच का आप कहीं का ये अनुवाद लिख दीजिएगा, आपकी कॉपी भर जाएगी और आपको नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आप 5 नंबर इसमें ला सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अनुवाद में आप थोड़ा बहुत इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे से गद्यांश पद्यांश से लेके कॉपी भर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये लिख जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ख नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक। तो हिंदी में आपको इसको भी अनुवाद करना है। तो इसको बच्चों आपको कैसे लिखना है, जैसे आपने गद्यांश का लिखा वैसे ही आपको पद्यांश का लिखना है। तो आपको क्या लिख देना है इसमें, प्रस्तुत पद्यांश हमारे संस्कृत भाग से लिया गया है। अगर आपको आ रहा है तो जातक कथा उलूग जातक पाठ से लिया गया है, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देखिए उलूग आप समझ जाएंगे, रोजते भद्रम अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संकेत डालना है। इसके बाद संदर्भ में लिख देना है प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पर श्लोक लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित है। जातक कथा या फिर उलूग जातक ये आपको नहीं लिखना है, या आ रहा है तो लिख दीजिएगा। तो इसमें आपको इतना लिख देना है, संस्कृत भाग से लिया गया है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे से अनुवाद लिख देना है। तो अनुवाद में क्या करना है, इसको कोशिश करिएगा कि आप ये जो इनके विसर्ग हैं ये हटा के सेम उतार दीजिएगा अनुवाद में हिंदी में, ठीक। तो हिंदी में क्या होता है कि विसर्गें नहीं होती हैं और लगभग ऐसा ही होता है, ठीक। अगर आपको ये उतारना है ये भी उतार सकते हैं। अगर यहाँ से आप कोई गद्यांश पद्यांश का आंसर भी लिखता है लिख दीजिएगा, आपकी कॉपी भर जाएगी और आपको नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक। तो ये भी 7 नंबर का है, तो कम से कम 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो ये मुहावरे हैं आपके 9 नंबर, मुहावरा आपको पढ़कर जाना है एक बार। तो यहाँ पर देखिए दाल में काला होना बहुत ही ईजी है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अपठित गद्यांश पद्यांश आपको मिलेगा। तो अपठित गद्यांश में क्या करना है बच्चों, ये आपका बिल्कुल बिना पढ़ा हुआ होगा, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें आपको पढ़ना है और ये नीचे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी आपके गद्यांश से मिल जाएंगे, तो ये आपको कर लेना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
ये 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको जब आ रहा होगा तभी करिएगा। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप कोई भी ऑप्शन इतना क्वेश्चन लिखकर उतार दीजिएगा, ठीक। तो ये आपको ऐसे ही करना है, पूरा लिख देना है, आंसर लिख के कोई भी ऑप्शन आपको लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो पूरा आपको ऐसे ही करना है, पेपर उतार देना है और आपको पूरा आंसर लिख देना है, ठीक। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, पेपर उतारेंगे तो समय भी लगेगा, तो आपको जल्दी जल्दी करना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर। इसके में करुण रस, शांत रस, तो इसके मेन पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। तो जैसे ये करुण रस है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, चौपाई है, छंद है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इनके स्थायी भाव एक बार पढ़ लीजिएगा, किसका करुण का जैसे शोक होता है, तो इस तरीके से उसी से आप परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन में के लिए संबंध में आपको एक पत्र लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पत्र पढ़ लेना है और लिख दीजिएगा कुछ भी। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। तो निबंध में सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है, रूपरेखा के बाद में प्रस्तावना लिखनी है। रूपरेखा जो होती है, रूपरेखा में क्या डालना है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ठीक। तो किस तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, जितने जितने मेन पॉइंट है वो आपको रूपरेखा में हेडिंग डाल देनी है। इसके बाद प्रस्तावना डालनी है, प्रस्तावना से आपको स्टार्ट करना है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, कैसे कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, मतलब लिखना ज़रूर है और हेडिंग ज़रूर डालनी है, ठीक। तो अंदर आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बस आप हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा, हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर है। तो इस तरीके से आप कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में, ठीक, तो इस तरह से आप सॉल्व करके पेपर आइएगा। हम 100% आपकी गारंटी लेते हैं, 50 से 60% आपके कोई भी नहीं काट सकता, आपको इतने नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो, अगर पूरी सॉल्यूशन की आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी वंदना स्टडी क्लासेस, ये हमारा चैनल है, इसमें प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और वंदनाclasses.com, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सर्च करिएगा गूगल पर, वंदनाclasses.com, ठीक। गूगल पर सर्च करिएगा यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी पेपर सॉल्यूशन, ठीक। इतना आप सर्च करिएगा तो वहाँ आपको पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पेपर आप कैसे पास कर सकते हैं, अगर बच्चों ये आपको ट्रिक और टिप्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।